सती मरण सुनि शंभुगन लगे करण मखखीस यज्ञ विध्वंस बिलोक ही भृगुरक्षहि किन्हमिनेश। बोल दे बजरंग बली महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, सबके सब ताली बजा बैठे पर। एक भी ताली छूटा मतलब हमारा सुरक्षा चक्र टूटा। ताली बराबर सबके सब बजाओ, एक बार और बजाओ। एक घावो प्लीज, एक बार और बस। बहुत ही सुंदर रामचरितमानस के चर्चा में इसने बजा तो कि तुम्हाला बता मान लो जाए मोर बात है समझ में आ जाए, जोरदार ताली बजा दो अगर समझ आई। अब मान लो जाए समझ नहीं आता तो ताली बजा दो, कैसे करवे समझ नहीं आता। तो रामचरितमानस में भैया हमारे योगेंद्र भैया घर में बैठे हैं, बड़ा ही सुंदर भाव के साथ में सामाजिक स्वास्थ्य के सुंदर एक हमारे योगेंद्र भाई है, एक कर्मचारी है और सदा ही सबके बीच में रहने वाला है। और भगवान है तो हम बहुत दिन के बाद उकर घर में लक्ष्मी क्यों उतार दे हैं। अब बोला हमन चाहे सीता कहान, चाहे लक्ष्मी कहान, चाहे वैभव कहान, कुछ भी रूप से हमन देखन तो बेटी है तो लक्ष्मी आए। अब वो कर बाद मोला बलाय हो मोला यूट्यूब में देखे है और आदरणीय हमारे बड़े भैया अनूप साहू जी बहुत सुंदर संचालक भी है, एक कर्मचारी भी है और मोर प्रेरणा स्रोत भी है आदरणीय बड़े भैया है। और बहुत ही सुंदर भाव के साथ एक छोटे भाई के दर्जा देते हुए मोला हर क्षेत्र में ला के खड़ा करते कि मैं हाँ पारस पटेल जाना चाहिए। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ योगेंद्र भाई के पूरा परिवार ला, आप सबके सहयोग। तो मोर के एक मतलब है, मोर आदत कैसे है, मैं जी हाँ सुनते तिहा सुनाता हूँ, जी हाँ नहीं सुने तिहा गदर गदर नाचवाओ घर चल चल। मान लो जब तुमन कहूँ हमन किराए में आए भैया बड़ जोर बेरा हो गए तब मैं तुम्हार किराए नहीं बढ़ाऊँ मैं नचवाऊँ। और नहीं भैया तो यूट्यूब में देखे हैं तोरा बड़ मोबाइल अभी कहान तो सब जन मिले आ रही हैं तक इसकी पारस भैया आप लोग यूट्यूब में देखते हैं तो ठीक है हम सुनाबो। सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, आप लोग चाहे तुम छठी में जाओ या कोनो जगह रामायण में जाओ, रामचरितमानस के जहां अगर कथा खुल गई 1 घंटा कम से कम सुने करो, 2 घंटा भर में आता हूं, 1 घंटा सुने करो, 1 घंटा भले नाच दो लेकिन 1 घंटा कथा सुनना चाहिए। अगर कथा सुनबे तो मोला फायदा होई वो अलग है, आप ला फायदा होई अलग है, और आप सबसे सुने से वो बेटी फायदा होई वो अलग है। तो हमार जो आमंत्रण के जो कार्ड पहुंचे का खर्चा में हम भोजन करें आमंत्रण में आए ये सार्थक हो जाए तो हम कुछ नहीं दे सकन का दे फुग्गा देबो खिलौना देबो कहीं कहीं छोटे छोटे पैसा देबो 200 400 500 और क्या देंगे, लेकिन हम अगर कथा सुनबो ओकर फायदा हमारो बेटी मिल जाए ये सबसे बड़ी अनमोल है। क्योंकि ये कथा यहाँ भी काम आई और जब हम मर जाबो तो ऊपर वाला कर भी ये कथा के समय काम ही ओकर से लिखने वाला लिखे है, एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादों की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। इमे करोड़ों पाप कटथे दाई ओकर से मानस ला रामायण कहे गए। और रामायण मतलब आईना, आईना में देख देता चेहरा दिखते, आईना में चेहरा दिखते तब में कति गंदगी है, चेहरा में गलत चीज लगे है वो दिखते। जीवन में अगर कहीं चीज ला फंसा था तो रामायण पढ़, तो रामायण आईना है हमारे जीवन पे पटा कोई चीज फंसे हैं बोला रामायण बता। जेला बने जीना है ना मस्त जीना है रामायण पढ़, जेला मस्त जीना है रामायण पढ़, और जेला मस्त मरना है भागवत सुन। बता तो तुम सुने जाते थे करते जेला अच्छा जीना है रामायण पढ़, और जेला मस्त मरना है भागवत सुन, और जेला अच्छा लड़ना है खेत खार पर तो महाभारत देख। बता तो तुम इसने मतलब देखो तो हम समझ में जाए काकर मारते हो काकर सिरा।
तो रामचरितमानस में आज हम सती के कथा कब सती को ने दक्ष के बेटी सती है और काकर मैं लोगिन बने रही शंकर भगवान काकर बने रही शंकर भगवान और शंकर भगवान को ने सबसे बड़े देवता हमार भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ के पत्नी बनने के बाद भी सती अपन मैके के बात ला मैके के संस्कार ला लेके कैलाश गिरी। कैसे दक्ष जब बोला विदा करी तब बोली कि बेटी मैं वो दक्ष हूं जो कई यज्ञ करा सकता हूं, पृथ्वी अतल पथल करा सकता हूं, देवलोक इधर उधर करा सकता हूं, ये क्षमता मोर में। हाँ भी बेटी अगर कुछ भी गलती हुई तो तोर बाप ने मान सम्मान रख के मोर ऊपर मोर जगह ऐसे शिक्षा दे रही। कौन है दक्ष है ओकर से अपन बाप के ताकत ला मान के पति करा हर समय जीत कर तब मैके ज्यादा सपोर्ट लेने वाला आखिरी में फंस जाता। तो मन लग करते कि नहीं हाथों बता था कथा में हाँ कभी भी उसके बात करे करो जब ससुराल आए बाद में अतका सती जैसे मत करो। और सती के गति अतका जीत करे तब भोले ना भोले बाबा उसने नहीं कहते का हमार दमान तो भोले हमार बेटी छरे कई जगह बेटी छर काली मैया रखे दमान शंकर ऐसा एक वही बात यूं भी हो जब जब कहीं बात करती तो जीत करे। कौन है सती है। कथा सुनबे सती या हमन काबर सुनबो हमार गोसी अच्छा बढ़ जाने ये घर में जाबे हमन काबर जाबो हमार खबर जान घर है ये देख कर बैठबे सती हमन काबर रे करबो या वो देख भगवान राम आते सती वो कहा राम है अपन मई लोग लख हो जाते। इसने छोटे छोटे बात पर विकट जीत करे। शंकर भगवान हदास हो गई मन से त्याग दी सरी कहीं बात ल बोलथो सती ते जीद में आ जाता परीक्षा लेवा भेट जाता कोनो जगह चल देता। उसने एक बार ऐसा बात है जकर कथा तुम्हार कर में रखे हो वो बात ल समझा दे रहा भावपूर्ण त कथा भी सुनबो और मनोरंजन के साथ में रामचरितमानस के कथा के रसपान करबो। ता एक दिन उकर मैं के ले आई आमंत्रण नहीं आए सुनी दक्ष यज्ञ करे त दक्ष यज्ञ करे त काकरो सम्मान बर विश्व कल्याण बर यज्ञ कराथे और दक्ष यज्ञ करे त अपमान बर काकर अपमान बर शंकर भगवान अपन दमान बर शंकर भगवान के अपमान बर यज्ञ करे। सती सुंदरी समर मई के यज्ञ होते सती सुंदरी समर मैके में यज्ञ होते। शंकर भगवान कहते में हमार घर हमार मैके में यज्ञ होते जी मैं जाऊं भोलेनाथ ऐसे की त मैके कुकुर नो हर मैके के कुकुर नो हर हाँ जाना था तो शंकर भगवान के देख पार्वती मैं हाथ तोर पीछे में दमान दो तो बेटी पीछे में बेटा पाए तो वो घर लेना आमंत्रण है ना निमंत्रण है। आमंत्रण निमंत्रण समझतो हाँ समझ लग आमंत्रण स्वयं जाकर देना वो आमंत्रण है। निमंत्रण ये दे दे बेद का अनूप भैया मैं नहीं जा सकूं ये दे दे बेद पारस भैया ये निमंत्रण है और ज्यादा ही तो व्हाट्सएप कर दे ये निमंत्रण है। मतलब दूर से आमंत्रण स्वयं जाकर के उसको आगमन होने के बाद उसको देना है। तो रामचरितमानस में ना आमंत्रण है ना निमंत्रण है ना। तो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते जीत करी और जीत करी तहनो टेंशन में हो गए। तो शंकर भगवान एक बात बोली सीकर कैसे बेटी कितनी प्यारी हो बेटी कितनी प्यारी हो उसे आजाद घुमाना नहीं चाहिए। बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना नहीं चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना नहीं चाहिए। भाई कितना दुश्मन हो उसे राज छिपाना नहीं चाहिए। जिस जगह पे अपना नाम ना हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए और जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। अब जान लो तुम्हारे कथा है और तुम्हारे कथा के हिसाब से चर्चा करो। जाएला छोड़ के आ जाए किस नंदी महाराज जा जब बड़ जीत करते हैं एको घंटे टेंशन में आ जाए झगड़ा हो जाओ जो कल जा छोड़ देबे कर नहीं के सती छोड़े चल दिस नंदी महाराज। सती उतरी दक्ष के घर में महल में पंडाल लगे हैं ऋषि मुनि मन यज्ञ करत है उच्चारण होते उसके बेर उतरी कोई नहीं गोठे सती सन ओकर सहेली मन पूछी ते आए हस दीदी जीजा कहाँ है तम ही आए ओकर दई हा ओकर पति के डर में लटपट गोठिया लुका के आगे बेटी ओकर बाप नहीं गोठिया सती जिद नहीं रही तक चल दी जकर खड़े रही दक्ष ते कर बाबूजी सुन पहली बात पर
अक्का यज्ञ कराए हाथ, सबके सिंहासन बनाए हाथ, लेकिन मोर पति के सिंहासन का बनी, जबकि संसार से सबसे बड़े देवता देव ले महादेव है, जेला दुनिया पूछते वो करते सिंहासन नहीं बनाए हाथ। दक्ष दिमाग खराब हो गया, का की जानते ऐ सती मोर दुश्मन के नाम मत ले, अगर तो रहना है तो रह और नहीं रहना जा तोर कैलाश परवा। सती लजा अपमान हो गए सती, और सती की धिक्कार है बाबूजी, तोर मान सम्मान पर मोर पति की इज्जत नहीं करे और मोर पति के बात नहीं माने। कई बार बोली मोर भगवान है कि मत जा सती, वहां तुला आमंत्रण नहीं मिले। मैं जीत में आगे मोर मायके के महू आज का हाथ हो, ये शरीर ला मैं कैलाश पर्वत में लेके जाऊं। ये शरीर तोरे ना, तोर खून से मोर शरीर बने है ना, लेकिन यहाँ जीव है, आत्मा है वो भोलेनाथ के। तो ये शरीर ला तोरे यज्ञ में जल होगी, तोर यज्ञ में जल हो बाबूजी, और ये आत्मा वहां है। तो किहिर सुंदर भाव के साथ सती मरण हरिसन वरुमागा, जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। सती की मैं जन्म जन्म तक ओकरे दासी रहूं, मोला कुछ भी करना पड़े। अब ये शरीर लत्यागत हो कि मैके में अपन शरीर लत्याग, छोटे छोटे गलती हो रहे दाई, कबू कबू मैके से ज्यादा देखो ये चीज ध्यान ले रहा हो तुम ना, तोर कीमत कहाँ है? ससुराल। और ससुराल में क्यों? क्योंकि मुक्ति वहां से मिलेगा आपको, मर जा तो मैके वाला पानी दी तो मुक्ति नहीं मिले, कोनो जगह शास्त्र में लिखा है। माना तो कबू कबू ससुराल भी एकदम जल्लाद किस्म के मिल जाते कोनो कोनो बेटी मल्ला, लेकिन खुशी बात बताता हूं सब मिले, संसार में सबके बात है, लेकिन ससुराल के जो बात ला शंकर भगवान यहाँ रखे हैं, ये बहुत सुंदर भाव से मिले हैं। दुख और सुख में पति के आंचल में ही सुख है, ये रामचरितमानस में बताइए। तो ससुराल के सुंदर भाव के साथ में सती खत्म हो गए, मरे के बाद में यज्ञ कुंड विध्वंस करे बात सुनी, सती मरण सुनि शंभु सुनि विकराल क्रोध आगे मोर सती खत्म हो गई के का कोनल बहा उठा के लाने हर जी। अब विकराल क्रोध आई, वीरभद्र भेदी यज्ञ विध्वंस कर दी, दक्ष के सिर लग कमल कर काट के बोकरा के सिर ला रखा दी, बकरा के सिर ला वहीं स्थापित कर दिया। 12 महीना तो गर्दन कटत रही, कबो नहीं वही दिन ले बकरा की गर्दन कटत रहे, आज दिन ले वो दक्षक द्वारा हर समय कटत रहे, जे कर पैते कर आदमी काट के अलग कर देते। तो जिंदगी भर यही परिणाम है कि दक्ष दे दी, जीवन भर करते रही तोर मुड़ा, और कबू ते मुंह देखा काबिल नहीं रहा सकत, न बेटी संस्कार दे सके न कोई यज्ञ प्रदाय। रामचरितमानस की चर्चा होते होते अब सती है तो जन्म लेके कहाँ आए हैं। अब बड़ साल के बाद जैसे हमारे योगेन भाई घर में है, उसने कई जन्म ले बाद बेचारा हिमांचल के घर में वो नहीं सती हका बन गई, पार्वती बन गई। अभी पार्वती बन का है, बड़ा ही सुंदर भाव के साथ देखना, बहुत ही सुंदर मार्मिक कथल सुनबो, ओकर बाद सोहर गीत में मस्त सुंदर आपके साथ में। तो आओ रामायण की सुंदर शुरुआत करना आप सबके।